मैं कुछ दिन पहले ऋषिकेश गया था, तो वहाँ एक बुढ़िया बेचारी रेन कोट बेच के अपना गुजारा कर रही थी। तो वो कह रही थी, जो मैंने उससे पूछा था, वे बाहर से आके बसे हुए थे ऋषिकेश में, और वो बोल रही थी कि सरकार अब जो उन्होंने झोपड़ियाँ बना रखी है, जहाँ वे झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, सरकार अब उनको तोड़ने वाली है। बेचारियों का जो रहने का ठिकाना है उनको भी तोड़ने वाली है सरकार, और बेचारी फिर बताओ देखो कहाँ रहेगी। तो वो भी ये बात कह रही थी। पहले बेचारी अपना भीख मांग के गुजारा नहीं कर रही, छोटा मोटा सामान बेच के गुजारा कर रही है। कभी रेन कोट बेचने लग जाती है, कभी पेन बेचने लग जाती है, कभी कुछ बेचने लग जाती है बेचारी। और बेचारी वो, एक तो मोदी सरकार कहते हैं कि उन्होंने मकान दिलवा दिए सभी को, असली सच्चाई तो क्या पता, किसको पता है किसको मकान मिले हैं किसको नहीं मिले हैं। जिसको रियल में ज़रूरत है मकान की, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बिल्कुल अपना मकान नहीं बना सकते। सबसे पहले तो मकान उनको मिलना चाहिए। और बेचारे जो झोपड़ियाँ बना के रहते हैं उनके भी सरकार मकान तोड़ने पे लगी हुई है। उसके बाद फिर मैं कुछ दिन के बाद फिर मैं मथुरा गया था, कृष्ण जन्मभूमि पर। उधर बेचारे जो फुटपाथ पर रोड अलग है, वहाँ से जैसे उस रोड से मेन साधन नहीं चलते, वो कृष्ण जन्मभूमि का मेन रास्ता है, तो वहाँ से सिर्फ पैदल यात्री चलते हैं। तो जो बाकी का फुटपाथ बच जाता है, जो वैसे ही खाली है, तो उधर बेचारे गरीब लोग सामान की दुकानें लगाए हुए थे, जैसे सब तरह का सामान। और पुलिस वाले 6-7 महीने से ऊपर हो गए उनको तंग कर रहे हैं, वो बेचने नहीं देते वहाँ पे उनको सामान। बेचारी बुढ़िया वहाँ कह रही थी, इतनी बुढ़िया कि उनका सामान फेंक देती है पुलिस, रोड पे फेंक देती है, उनसे गाली गलौज करती है, मारपीट करने तक को तैयार हो जाती है। पहले तो वे कह रहे थे कि जो अब ये जन्माष्टमी गई है कि इस जन्माष्टमी के बाद से लगाने देंगे, तब नहीं रोकेंगे। पर जन्माष्टमी वाले दिन मैं उन्हीं के साथ था। पुलिस वाले सुबह आए और फिर से उनकी सब कुछ उठाने के लिए कहने लग गए, और डंडा लेके आए थे, उनको उन पर प्रेशर डालने लग गए, उनके साथ धक्का करने लग गए। बेचारे इतने बूढ़े थे, जेंट्स लेडीज़ थे, छोटे छोटे बच्चे थे, सामान बेच रहे थे। वे बेचारे इतने दुखी हो रहे थे कि देखो सरकार क्या कर रही है इनके साथ। तो मैंने फिर पुलिस वालों से बात की थी, तो पुलिस वाले बोले कि जो उनका दीवान है वो करवा रहा है। दीवान से बात की तो वो बोला कि उनका जो एसपी है वो करवा रहा है। फिर वहाँ एसपी डीएसपी एसपी बहुतों से बात की। उसके बाद मैंने ऑनलाइन उनकी रिपोर्ट भी करवाई, बहुत प्रोसेस किया। फिर बाद में पता चला कि वो बोले कार्रवाई करेंगे आज के दिन, तो बाद में पता चला कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में फिर से मैं उसके बाद आगे चला गया था मथुरा में, वृंदावन की तरफ। और वापस आते वक्त मैंने उनसे मिलना था, पूछना था क्या कुछ हुआ, तो उसके बाद टाइम नहीं मिला। और अब उसके बाद मैं अब दोबारा जाके वहाँ पता करूँगा कि क्या हुआ, और आगे तक मैं ऊपर से ऊपर जितना आगे तक बात करनी होगी योगी मोदी सार सबसे बात करूँगा कि क्यों बेचारे गरीबों को जीने नहीं दे रहे। जब गरीब लोग चोरी ठगी करके 2 नंबर काम करके अपना गुजारा करते, मतलब गलत काम करते, तब तो उन पर केस लगा के जेलों में भर देते। अब ये बेचारे ईमानदारी से कमाना चाह रहे हैं, अब इनको ईमानदारी से भी नहीं कमाने दे रहे। और उसके बाद में बहुत दिनों से मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, बहुत जगह अलग अलग तरह की। तो मैं आज यहाँ बालाजी आया हुआ था, बहुत साल हो गए मुझे यहाँ आते। सब जगह मैं जाता हूँ, सब धर्मों के मंदिरों में भी जाता हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ईसाई चर्च में सब में जाता हूँ। यहाँ 5-7 साल से मैं यहाँ बालाजी आ रहा हूँ, सब जगह मैं जाता हूँ 5-7 साल से। यहाँ मुझे 25 साल हो गए। तो यहाँ मैंने देखा कि जब मैं पहले आता था कि कोई भी यहाँ भीख मांगने वाली लेडीज़ नहीं होती थी। अब बेचारी यहाँ पता नहीं राजस्थान के कौन से हिस्से में से इतनी लेडीज़ें आई हुई है, क्या पता नहीं कोई ठेकेदार है वो इनसे करवा रहा है। बेचारी छोटे छोटे बच्चों को लेके भीख मांग रही है। वैसे तो उन्होंने तिलक लगाने का सारा बना रखा है, तिलक लगाती है, 10-20 रुपये लेती है, 3 तिलक लगा देती है, मुँह पे, एक माथे पे, 2 गालों पे, उसके फिर वो 30 रुपये